कुछ लोगों को लगता है कि अपने देश में हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठाना, उसका मजाक उड़ाना आसान है। राज ठाकरे भी गंगा जल को गंदा जल बताकर यही गलती कर बैठे। लेकिन राज ठाकरे भूल गए कि अब सनातनी चुप नहीं रहते, बल्कि इसका मुंहतोड़ जवाब भी देते हैं। सनातनियों ने शहर शहर मां गंगा के पवित्र जल से आचमन करके बता दिया कि दूषित राज ठाकरे का दिमाग है, गंगा जल नहीं। इसको लाख लोग गंदा करें लेकिन ये अपवित्र नहीं हो सकता। राज ठाकरे ही तो कचरा डालते हैं इसमें। खुद उन्होंने आना चाहिए और स्नान करके देखना चाहिए। गंगा जैसा पवित्र कौन है? कोई नहीं है। गंगा किनारे से ये जवाब राज ठाकरे के लिए है। जो मन में गंदा लेके चलेगा वो खुद गंदा है। उनको सोचा गलत है। जिस राज ठाकरे को ये लगता है कि महाकुंभ का गंगा जल गंदा जल है, गंगा जल का आचमन करके इन लोगों ने साफ साफ बता दिया कि मां गंगा उनके लिए पवित्र थी, हैं और हमेशा रहेंगी। साफ है गंगा जी का जल, साफ है, पी सकते हैं पानी जी। जिस गंगा जल को राज ठाकरे छूना भी नहीं चाहते, उसे पीकर ये लोग बता रहे हैं कि आस्था का अपमान नहीं होने देंगे। मरते समय भी जब तक यहाँ का जल किसी व्यक्ति के मुंह में ना जाए तो कहते हैं कि भाई वो स्वर्ग की सीढ़ी की तरफ भी नहीं जा सकता। और उसके बाद भी ये छुट भैया नेता बोलूँगा मैं, क्योंकि इनकी अब कोई हैसियत तो रह नहीं गई है राजनीति में। कहना गलत है क्योंकि गंगा जी तो पवित्र है, जल शुद्ध है। क्या ऐसा कुछ भी नहीं कि जो ये स्नान करके ये गंदा दिख रहा है करके। क्या खुद उन्होंने आना चाहिए और स्नान करके देखना चाहिए। गंगा जैसा पवित्र कौन है? कोई नहीं है। राज ठाकरे महाकुंभ में नहीं गए थे, लेकिन पता नहीं कैसे और कब उन्हें गंगा जल के बारे में ये बेस सिर पैर की जानकारी मिल गई। राज ठाकरे को शायद ये नहीं पता था कि गंगा नदी जो सनातनियों की जीवन शैली, आस्था और विश्वास से जुड़ी है, इसीलिए जोश जोश में इतना ज्यादा बोल गए कि उन्होंने करोड़ों हिंदुओं की मां गंगा से जुड़ी श्रद्धा पर सवाल खड़ा कर दिया। इसीलिए अब हर सनातनी राज ठाकरे पर आक्रोशित है। जरूरी शुद्ध काम में है तो गंगा जल को लेके करते हैं। तो गंगा जल को शुद्ध माना जाए? जी, शुद्ध माना जाएगा नहीं। गंगा जल शुद्ध है, ये है। मन में अगर पाप है तो पाप है। गंगा जल को आप अगर 100 दिन, 150 दिन, एक साल, 2 साल रखने के बाद भी वो गंदा नहीं होता है। उनका क्या विचार है, नहीं विचार है, हम नहीं जानते हैं। मेरा गंगा मैया है, हम इनको गंगा माँ मानते हैं, इसी को हम पवित्र मानते हैं और किसी को नहीं मानते हैं। उनको कहने दीजिए जिनको कहना है। कहने से ये गंगा जी ये वो गंदा नहीं हो जाएंगे। ये राज ठाकरे के जिस बयान पर विवाद हो रहा है, वो दरअसल उन्होंने अपनी पार्टी एमएनएस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में दिया था। कार्यकर्ताओं में जोश भरने की जगह उन्होंने गंगा जल पर ही गंदा ज्ञान दे डाला। आमच्या बाळानंदगाव इथे त्या ह्याच्यातनं घेऊन आले, काय ते छोट्याशा कमंडलूमधनं पाणी घेऊन आले. म्हटलं मी नाही पिणार. मी त्या सोशल मीडियावरती बघतोय माणसं तिथे आलेल्या बाया बिया घासतायत आणि बाळानंदगावकर साहेब गंगेचं पाणी कोण पिईल ते पाणी? एक नदी या देशामधली स्वच्छ नाहीये, एक नदी. आणि आम्ही काय नदीला माता, परदेशामध्ये आम्ही अनेकदा जातो त्यावेळेला बघतो तिकडच्या नद्या स्वच्छ नद्या, ते काय तिकडे माता बिता म्हणत नाही. राज ठाकरे गंगा जल पर बयान देने से पहले अगर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट पढ़ लेते तो उनसे ये पाप नहीं होता। दरअसल सीपीसीबी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में ये बताया है कि प्रयागराज में संगम का पानी स्नान के लिए उपयुक्त था। ये रिपोर्ट एनजीटी को सौंपी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि जब आंकड़ों का विश्लेषण किया गया तो गंगा जल की गुणवत्ता प्रमुख मानकों पर खरी उतरी। रिपोर्ट को महाकुंभ के समापन के बाद 28 फरवरी को तैयार किया गया था। एनजीटी की वेबसाइट पर यह रिपोर्ट 7 मार्च को अपलोड की गई और कोई भी इसे देख और पढ़ सकता है। राज ठाकरे के अपमानजनक बोल पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी ने राज ठाकरे को आईना दिखाया और साफ साफ बता दिया कि महाकुंभ के अपमान का अधिकार किसी को नहीं है। शिवसेना को भी राज ठाकरे के बोल ठीक नहीं लगे। उन्होंने जिस तरीके से महाकुंभ के बारे में जो मत प्रदर्शन किया है, हिंदू धर्म का, हिंदू समाज का जिस तरीके से अपमान किया है, यह अधिकार किसी को होता नहीं है।
मैं खुद भी महाकुंभ में जाके आया हूँ, मेरी माँ मेरे साथ में थी। उस दिन से लेके आज तक मुझे कोई तकलीफ में कोई बीमार पड़ा नहीं हूँ। तो अभी वो कौन से 4-5 जनों को मिले होंगे वो उन्हीं को मालूम है। इसके ऊपर क्या टिप्पणी देंगे? करोड़ों लोग वहाँ दर्शन लिए, डुबकी लगाई। वो राज ठाकरे जी का मत है, उसके ऊपर मुझे तो व्यक्त होना जरूरी नहीं लगता।